जी, इसमें हमारी उपस्थिति बेगूसराय के टाउनशिप में है और जो कि अम्बेडकर पार्क है, इसमें यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर जो है 133वां जो जयंती मनाया जा रहा है, जो कि अम्बेडकर जी का जयंती है। और यहाँ पर पीछे में एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा जो कि मूर्ति भी है यहाँ लगा हुआ। और कहा जाए तो इनका जो जयंती जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है बड़े ही उल्लास से और काफ़ी खुशी से मनाया जाता है। जो कि उन्होंने संविधान लिखे थे, वो सभी धर्मों को एकताबद्ध रखने के लिए संविधान लिखे थे और ये संविधान आज भी हमारे भारत में ही लागू है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के कुछ लोग, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आगे देखें। और बाबा अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जयंती के मौके पर। सर थैंक यू। सबसे पहले आपको आपने अपना समय दिया। मैं प्रशांत कुमार, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ, बरौनी रिफाइनरी। हम लोग जयंती वर्षों से, जब से रिफाइनरी की स्थापना हुई है तब से जयंती को हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह बढ़ते जा रहा है। हमारा जो बरौनी मैनेजमेंट है उसका पूर्ण सहयोग मतलब कुछ गत वर्षों से बहुत अच्छा मिल रहा है और हम लोग उसी के अनुसार से जी जान से इसमें लगे रहते हैं। बाबा साहब की आज 133वीं जयंती है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो और अपने समाज के निचले तबके में और जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जो सहयोग हो पाता है उसको करो। तो उसी के तहत हम लोग जो है सो गरीब तो बच्चों में किताब कॉपी बांटते हैं, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा जो यहाँ पे SC/ST का हॉस्टल है उसमें हम लोग जाते हैं, वहाँ जा कर के कॉपी कलम देते हैं। उसके बाद जो महिलाएं हैं हमारी अगल बगल की, जो उनको साड़ी धोती, गरीब तबके के हैं, उनको इस चीज़ का भी प्रोविज़न करते हैं और हम लोग बांटते हैं। अभी 2 दिन से कूपन वितरण हुआ और आज शाम में जो हमारा मेगा प्रोग्राम होगा कम्युनिटी जुबली हॉल में, उसमें जो है सो ये वितरण किया जाएगा ED साहब के द्वारा। अभी ED साहब भी आए थे, माल्यार्पण हुआ और हम लोग का प्रोग्राम जो है सो समापन हुआ। बस इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय इंडियन ऑयल। जी सर, जिस प्रकार से सर ने कहा है कि बहुत सारा संघर्ष किया और जो है एजुकेशन की बात की है, सर को क्या लगता है सर, जिस प्रकार से एजुकेशन में धांधली मच रहा है सर, क्या अम्बेडकर जी के सपना पूरा हो रहा है सर इस प्रकार से? मैं रमेश। इस शिक्षा को जो है ये रोज़गार बना दिया गया है, एक बिजनेस बना दिया गया है सर। मैं रमेश कुमार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जयंती को कवरेज करने के लिए आए। हम लोग 133वीं जयंती मना रहे हैं। शिक्षा का रोजगार बना दिया गया है, लेकिन बाबा साहब जो बोले थे संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो हम लोग उस राह पर चल रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जितना शिक्षा आगे आ जाए, सब कास्ट में शिक्षा सबसे आगे आ जाए, इसलिए हम लोग इतना अच्छा जयंती मना रहे हैं। पूरा बेगूसराय में हम लोग घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कुछ कुछ बांटते हैं, कहीं कहीं गाँव में जाकर कुछ कुछ हम लोग मीटिंग करते रहते हैं कि हम लोग पूरा समाज में हम लोग भी आगे आ जाएं। इसलिए शिक्षाकरण जितना आगे हम लोग आएगा, हम लोग भी समान आदमी की तरह आ जाएंगे, समान अधिकार हम लोग को भी मिल जाएगा। इसलिए शिक्षा का कोई ज़्यादा अथी नहीं है। शिक्षा हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं शिक्षा पर, पूरा समाज ही शिक्षा पर जोर दे रहा है। पूरा विश्व में बाबा साहब शिक्षा पर जोर दिए, इसलिए हम लोग भी शिक्षा पर पूरा जोर दे रहे हैं। इस समाज भी शिक्षा पर जोर दे रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अम्बेडकर जी का एक नारा था जी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन सर, जिस प्रकार से राजनेताओं में फंसकर यहाँ लोग जो हैं भटक रहे हैं, इधर उधर शिक्षा से दूर जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अम्बेडकर जी का क्या स्वप्न था सर? हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध तो है ही। शिक्षा जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही सत्ता और जो अपने जुल्म के अधिकारों को शोषण जो कर रहा है, उसी अम्बेडकर के वादी के सोच के आगे बढ़ाना है। और जितना भी हम सब शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, और तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। बाबा का सपना है कि जितना हम लोग समाज में जितने भी लोग शिक्षित हैं, इसको आगे से आगे कार्यक्रम करके जो भी आदमी बेगूसराय में इधर उधर पास कर रहे हैं, BPSC हो, UPSC हो, चाहे जॉब में करते हैं, हम उसको गिफ्ट देने का काम करते हैं। और बेगूसराय में जितने भी छात्रावास है, हम वहाँ जाते हैं, बच्चों को एक्टिवेट करते हैं, शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। और हम सब चाहेंगे कि आज बाबा साहब का 133वीं जयंती समारोह मनाया जाता है। ये मेरा कार्यक्रम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ का एक संगठन है, जो टाउनशिप में माने जब से बरौनी स्थापना हुआ है, यहाँ पट्टी बरौनी में बाबा साहब का जोर शोर से प्रचार किया जाता है। मेरा नाम अनिल कुमार,
ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज के 133वां जयंती मनाया गया है सर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, लेकिन सर जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्वप्न था, क्या लगता है सर भारत में ये स्वप्न स्वीकार किया जा रहा है सर? हाँ, स्वीकार किया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले आपको मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम को दिया समय। मैं यही कहना चाहता हूं कि देख, शिक्षा एक ऐसी है, शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए आज हमारे जो भारत में जितने हैं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में बाबा साहब जयंती मनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में मनाया जा रहा है। बाबा साहब का स्टैचू जो विदेश में भी है, वो यहाँ इंडिया से ज़्यादा विदेश में भी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे एक संस्था यहाँ है SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसके जो जितने साथी हैं काफ़ी तन मन धन से काम किए हैं और इस जयंती मनाने का कार्य किया है। और हमारा इतने टी-शर्ट जो मिला है, प्रबंधन का सहयोग काफ़ी रहा, जो हम लोग इतने आदमी को देख रहे हैं टी-शर्ट। हम लोग अपना चंदा कलेक्शन करके शाम में जो साड़ी धोती बांटने का काम करेंगे, समझे। मैं इसी के साथ धन्यवाद। लालदेव पासवान, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर 133वां जयंती मनाया जा रहा है सर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, लेकिन सर जिस प्रकार से इनके सपनों को कुछ नेताओं के द्वारा ऐसे कुचला जा रहा है सर, जिस प्रकार से कि संघर्ष करो तभी जाकर आपको न्याय मिलेगा, इस प्रकार से नारा दिया जाता है। लेकिन सर इसमें ये नहीं कहा जा रहा है सर कि पहले एजुकेशन लो, पहले पढ़ो, उसके बाद संघर्ष करो, ऐसा कोई नारा नहीं दे रहे हैं सर। देखिए, अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छे से इंटरव्यू कर रहे हो और हमारी बात यहाँ के जन सामान्य तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपका धन्यवाद। रही बात बाबा साहब के सपनों का, तो सबसे पहले उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, ठीक है, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो नारा था उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था, क्योंकि जब तक हमारे लोग, हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक वो संगठित रहने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक किसी भी तरीके से वो संघर्ष नहीं करेंगे, और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो उनके जो हक अधिकार है वो ले नहीं सकते हैं। उनका जो सपना था कि मेरा समाज आगे जाए और आगे आ रहा है, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम में भारतीय संविधान को लाया था और संविधान में रिजर्वेशन को लाया था। तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने इस कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ बहुत ही कठिन परिश्रम से। अगर मेरे समाज के लोग अगर इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे भी नहीं ले जाने देना है। ये मेरे समाज के लोगों का पहली जिम्मेदारी है। और आज इसी को देखते हुए हमारे समाज में अगर बहुत सारे लोग हैं जो इसको आगे नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे भी नहीं लेकर जाने देने रहे हैं। जितना हो सके हम उनके विचारों को आगे लेकर जा रहे हैं। और उस व्यक्ति के जिन्होंने हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान दिया है, उनको हम आज भी उनके जन्मदिन को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। न सिर्फ भारत में, आप अगर इसको देखो तो पूरे विश्व में इसे बड़े ही गौरवशाली पर्व की तरह मनाया जा रहा है। और पूरे विश्व में इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जा रहा है। चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं पे भी चले जाइए, इन्हें जब भी लॉ की पढ़ाई होती है तो इनको पहले पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो संविधान बनाया है ये समतामूलक समाज की स्थापना करता है, सबको समान अधिकार देता है। और उनके जो कर्म है वो आज के अगर हम कहें तो हमारे लिए किसी भी एक महान देवता से कुछ कम नहीं है। इसलिए हमारा समाज आज भी उनको मानता है, मानता रहेगा। और इनके सपने को बहुत जल्दी हम लोग साकार होता हुआ देखेंगे, क्योंकि समाज में वो चेतना जाग गई है, लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही सब शब्दों के साथ में मैं अंकित अतुलकर अपना, है ना।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ना आपने सुने हैं कि यहाँ सभी लोग जो हैं एकताबद्ध होकर जो हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों को सहयोग करने के लिए हर एक मुमकिन को प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपने इस वीडियो में आपने देख ही चुके हैं किस प्रकार से लोग जो हैं आगे यहाँ बढ़ के जो अपने हिस्सा लेते हैं और लोगों को मदद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आगे आप देख ही चुके हैं और शाम के वक्त में कोशिश करेंगे एक और वीडियो दिखाने के लिए, जिस प्रकार से कि इन्होंने कहे हैं कि साड़ी, धोती वगैरह अन्य और भी चीज़ों से लोग गरीब लोगों को मदद करते हैं, इस प्रकार से इनका कहना हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर ने जी बोले हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी हाँ, यानी पहले शिक्षा लो, फिर जाकर संघर्ष करो, अपने हक के अधिकार की लड़ो तो अपने पूरे मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।